हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा प्रजनन की जो भी विधियां प्रयुक्त होती है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और संकरण के द्वारा जो विधियां हैं, इससे पहले अपन बात करें कि जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है तो वो क्या होता है और संकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या होती है, यानी किस प्रकार से संकरण करवा करके नई किस्में प्राप्त की जाती है। तो संकरण की जो बेसिक प्रोसेस होती है, संकरण की जो प्रक्रिया है और संकरण क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं। अब बात करें हम संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियां, यानी संकरण मेनली क्या था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि संकरण के द्वारा कौन कौन सी विधियां यूज करके नई किस्में उत्पन्न की जाती है। तो संकरण के द्वारा प्रजनन की जो विधियां हैं वो हम 4 प्रकार की पढ़ेंगे। उसमें पहली अपनी विधि है पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि। दूसरी होगी अपनी बुल्क मेथड या पुंज विधि। तीसरी जो विधि होगी वो होगी बैकक्रॉस मेथड या प्रतीप संकरण विधि। और चौथी जो संकरण की विधि होगी वो होगी मल्टीपल क्रॉस या बहु संकरण विधि। इन चारों विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रजनन की विधियां हैं ये चारों, जिनके द्वारा अपन जो है नई किस्म के विकास को पढ़ते हैं। नई किस्म का विकास किया जाता है, उन्नत किस्म विकसित की जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वंशावली विधि, यानी पेडिग्री मेथड को हम डिटेल पढ़ेंगे। पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि जो किसके द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा जो ये विधि है इसके द्वारा नई किस्म का विकास किया जा रहा है, संकरण के द्वारा। संकरण के द्वारा प्रजनन की विधि है कौन सी, वंशावली, यानी इसमें संकरण की प्रक्रिया काम में लेकर के नई किस्म का विकास किया जाता है। तो अब पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि क्या होती है, यानी इसके मेन थीम क्या होती है, क्या किया जाता है इसमें क्या करते हैं, F2PD। F2PD क्या होगी, अभी अपन आगे बात करते हैं कि F2PD और उसके बाद की जो भी पीढ़ियां होगी, यानी अपन जानते हैं कि जैसे कोई भी 2 जनक अपन लेते हैं, संकरण अपनी थीम है तो हमें संकरण का जो बेसिक आइडिया है वो हमें पता होना चाहिए कि संकरण क्या होता है। संकरण में हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर प्लांट होते हैं 2, कोई भी जो एक ही किस्म के हो सकते हैं, अलग अलग किस्मों के हो सकते हैं, तो 2 ऐसे पादप जनकों का चयन करते हैं जो उत्कृष्ट होते हैं। उत्कृष्ट या सुपीरियर 2 पादप जनकों को हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। और चयन करके उनमें क्या कराते हैं, अपन क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में कोई 2 पादप जनक है, एक अपने पास में कैपिटल T वाला है, कोई सरसों के 2 पादप है, जो कि हमें क्या चाहिए, हम संकरण तब करवाते हैं जब हमें 2 पादपों के उत्कृष्ट लक्षणों को किसी एक पादप में लाना होता है, यानी किसी एक किस्म में लाना होता है। तो अपने पास में हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, ज़्यादा हाइट वाले सरसों के पादप चाहिए फॉर एग्जांपल। तो ज़्यादा हाइट वाले सरसों के पादप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 ऐसे प्लांट्स का चयन करेंगे जो कि उत्कृष्ट हो अपने हिसाब से। तो मान लो कि एक अपन ने ये पादप चुना और दूसरा हमने ये चुना। ये 2 प्लांट्स थे जिनका हमने चयन कर लिया, तो ये 2 पादप अपने क्या कहलाएंगे, पेरेंट पादप कहलाएंगे, यानी जनक कहलाएंगे। और इन जनकों में हम क्या करेंगे, बाद में इनमें क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद में नहीं संकरण करवाएंगे। संकरण का मतलब क्या करेंगे, जो 2 पादप चुने हैं उनमें से किसी एक को हम नर पादप मानेंगे, दूसरे वाले को मादा पादप या फीमेल प्लांट मानेंगे। जो फीमेल प्लांट होगा अपना, उसमें हम क्या करेंगे, विपुंसन करेंगे, यानी कि पुंकेसरों को हटा देंगे, फिर बैंगिंग कर देंगे, यानी थैली बांध देंगे उस पर, और फिर इच्छित परागण कराएंगे। इच्छित परागण कराने के बाद में जो फीमेल प्लांट होगा उससे जो हमें बीज प्राप्त होंगे वो बीज क्या होंगे, अपने संकर बीज होंगे, हाइब्रिड होंगे, यानी संकरण इस तरह से अपना होता है। तो जो हाइब्रिड बीज हमें प्राप्त होंगे उनमें उनसे जो पादप बनेगा उसमें इन दोनों के कैरेक्टर होंगे, यानी वांछित कैरेक्टर अपने इन दोनों के होंगे। यानी जो अपना ये जो पादप हमें प्राप्त हुआ संकरण के थ्रू, ये पादप क्या कहलाएगा, F1 पादप। यानी पहली जो पीढ़ी हमने प्राप्त की F1 पीढ़ी है अपनी, यानी पेरेंट्स जो अपन ने 2 जनक चुने उनमें संकरण करवाया और जो हमें पादप प्राप्त होगा वो क्या होगा, F1 पादप। अब F1 को हम क्या करते हैं, अगर यदि इस F1 पादप के बीजों को हम फिर से उगाते हैं और हमें जो दूसरे पौधे प्राप्त होंगे आगे अगले साल नेक्स्ट ईयर,
पहले साल में तो हमने इन 2 जनक चुने थे, उनमें संकरण करवाया, फिर उनसे हमें बीज प्राप्त हुए। अगले साल हमने उन बीजों को बोया, तो जो पौधे हमें प्राप्त हुए वो कौन से पौधे हो गए? F1 पौधे। अब F1 पौधों को हमने फिर नेक्स्ट ईयर बोया। F1 पौधों के जो बीज होंगे उनको फिर हमने क्या किया? नेक्स्ट ईयर बोया, तो वो अपनी पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? F2 पीढ़ी। और इसी प्रकार यदि हम F2 जो पादप हमें प्राप्त होंगे उनके बीजों को फिर अगले साल अगर अपन बोते उगाते तो वो अपनी पीढ़ी क्या हो जाएगी? F3 पीढ़ी, फिर F4 पीढ़ी। इस तरह से हर अगले साल जो बीज अपन बोएंगे वो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी होगी। तो मेरा मतलब यहाँ पर था F2 पीढ़ी से F2 पीढ़ी कौन सी होगी? यानी संकरण के थ्रू हम जो भी पौधे प्राप्त करेंगे और उनको जब हम उनके बीजों को उगाएंगे अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो वो अपनी कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F2। तो F2 पीढ़ी और उसके बाद की जो भी पीढ़ियां हैं उनको हम क्या करेंगे? F2 पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियों से एकल पौधों का चयन करेंगे, और एकल पौधों का चयन करके उनको एकल संतति के रूप में अलग अलग क्यारियों में उगाएंगे। और इस प्रकार की जो विधि है अपनी वो कहलाती है वंशावली विधि। वंशावली विधि में क्या होता है? F2 पीढ़ी और उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं F2 और उसके बाद की पीढ़ियों से एकल पौधों का चयन करना है, और एकल पौधों का चयन करके उन्हें क्या करना है? एकल संतति के रूप में अलग अलग क्यारियों में उगाएंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड। इसके अलावा पेडिग्री मेथड में जो हम एकल पौधों का चयन करके एकल संतति के रूप में अलग अलग क्यारियों में जो उगाते हैं, यानी कि एक क्यारी में केवल एक ही पौधे के बीजों को उगाते हैं, दूसरी क्यारी में दूसरे पौधों के बीजों को उगाते हैं, तो जो एकल संतति के रूप में उगाते हैं उस दौरान और क्या किया जाता है? वंशावली रिकॉर्ड भी रखा जाता है। और वंशावली रिकॉर्ड किसे कहा जाता है? जो चुने गए पादप होते हैं, चुने गए पादपों और उनके जो जनक है यानी उनके जो पूर्वज है उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? वंशावली रिकॉर्ड। यानी चुने हुए जो पादप होते हैं, चयनित जो पादप होते हैं, एकल पादप हम हर बार चुनते हैं, तो वो चुने हुए पादप और उनके जो जनक होंगे, उनके जो पूर्वज होंगे, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वंशावली रिकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हुई अपनी वंशावली विधि? पेडिग्री मेथड क्या होता है कि F2 पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियों से एकल पौधों का चयन किया जाता है और एकल संतति के रूप में अलग अलग क्यारियों में उगाया जाता है। साथ ही साथ क्या किया जाता है? चयनित पादपों और उनके जनकों या उनके पूर्वजों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं वंशावली रिकॉर्ड। तो ये तो इसकी बात हुई। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रोसेस कि जो वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड है उसको किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, यानी उसमें किस प्रकार से क्या क्या स्टेप होते हैं उसके, और उन स्टेप के थ्रू हम किस प्रकार से उन्नत या नई किस्म प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? 2 पादप जनकों का चयन किया जाता है, यानी कि 2 पेरेंट जो है पादप उनको चुना जाता है। यानी हमने क्या किया? किसी फील्ड से, किसी खेत से कोई 2 अच्छे लक्षणों वाले सुपीरियर पादपों को चुना। और वो सुपीरियर पादप कौन से होंगे अपने? जैसे कि मान लो हमें क्या चाहिए, हमने बात की थी कि हमें सरसों के पादप चाहिए, और सरसों के पादप में भी हमें क्या चाहिए? ज़्यादा हाइट वाले पादप चाहिए, ज़्यादा लंबाई वाले पादप चाहिए। तो ज़्यादा हाइट वाले जो पादप हमने खेत में से कोई 2 पादप हमने चुन लिए जो अपने हिसाब से उत्कृष्ट थे, और हम क्या चाहते हैं? उन दोनों के कैरेक्टर्स को किसी एक पादप में लाना चाहते हैं, किसी एक किस्म में लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 जनकों का चयन कर रहे हैं, पेरेंट पादपों का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? जनकों का चयन कर लिया। P1 और P2 अपने क्या है यहाँ पर? पेरेंट 1 और पेरेंट 2, 2 जनकों का हमने क्या कर लिया? चयन कर लिया। चयन करने के बाद में हम क्या करवाते हैं? इनमें संकरण कराते हैं। यानी पहले वर्ष में, फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में क्या किया जाता है? जनकों का चयन किया जाता है और उन जनकों में क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। तो जनकों का चयन करना और जनकों में संकरण करवाना पहले वर्ष ये किया जाता है। जब जनकों में संकरण करवाया जाएगा तो संकरण के बाद में जो फीमेल प्लांट होगा उसमें क्या होगा? बीज बनेंगे, और बीज बनेंगे तो पहले वर्ष से संकरण के थ्रू जो बीज हमें प्राप्त होंगे उन बीजों को हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष हम क्या करेंगे? F1 पीढ़ी के रूप में हम उन्हें उचित दूरी पर उगा देंगे। पहले हमने 2 पौधे चुने, उन दोनों पौधों में क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया।
संकरण के बाद में जो बीज हमें प्राप्त हुए उन बीजों को हमने क्या किया, सारे के सारे बीजों को अगले साल दूसरे वर्ष क्या कर दिया, हमने खेत में उगा दिया। अगले साल सारे के सारे बीजों को उगा दिया उचित दूरी पर। हम ज्यादा से ज्यादा बीज उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमें बीज प्राप्त हुए संकरण से, उन बीजों को हम क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए उन बीजों को हम क्या कर देते हैं, जितने भी बीज प्राप्त होंगे उन सारे बीजों को हम दूसरे वर्ष में क्या कर देते हैं, उगा देते हैं। F1 बीजों को उचित दूरी पर उगा दिया जाएगा। कौन से साल में, दूसरे साल में। और वो जो पीढ़ी अपन उगा रहे हैं वो पीढ़ी अपनी कौन सी होगी, F1 पीढ़ी होगी। यानी ये तो संकरण के थ्रू हमें प्राप्त हुए और उन बीजों को हम उगा रहे हैं, ये पीढ़ी अपनी कौन सी हो गई, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी के रूप में हमने दूसरे वर्ष में जिन बीजों को उगाया था, उन सारे के सारे उन पौधों से जो भी हमें बीज प्राप्त होंगे उन सारे के सारे बीजों को हम फिर नेक्स्ट ईयर यानी तीसरे वर्ष हम क्या करते हैं, F2 पीढ़ी के रूप में उन सारे के सारे बीजों को हम फिर से उगा देते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा हम जितने भी हमें बीज प्राप्त हुए दूसरे साल में F1 पीढ़ी से, उन सारे के सारे बीजों को हम तीसरे वर्ष फिर से सारे के सारे बीजों को हम क्या कर देते हैं, उचित दूरी पर उगा देते हैं। और लगभग हम कोशिश करते हैं कि 2000 से 10,000 तक पौधे हम उगा लें। यानी F2 जो पौधे हैं, यानी लगभग 2000 से 10,000 तक पौधे, उनको हम क्या कर देते हैं, तीसरे वर्ष में F2 पीढ़ी के रूप में उगा देते हैं। अब जितने पौधे हमने तीसरे वर्ष में उगाए हैं खेत में, उन उगे हुए पौधों में से उत्कृष्ट पौधों को चयन करते हैं। यानी कि जो लक्षण हमें चाहिए देख करके, यानी कि अच्छे लक्षणों वाले पौधे, इच्छित लक्षणों वाले जो अपने पौधे हैं उनका हम चयन कर लेते हैं। जो पौधे हमने उगा रखे हैं उनमें से, फॉर एग्जांपल मान लो हमने 2000 से 10,000 तक पौधे उगा रखे हैं, तो एवरेज हमें लगभग उनमें से 100 से 500 तक उन्नत पादपों का चयन करना होता है। अब जैसे ये अपना खेत है, इसमें हमने बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं तीसरे साल में F2 पीढ़ी के रूप में, और इनमें से हमने चयन कर लिया। जैसे एक ये पौधा हमने चुन लिया, एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, और यहाँ पे एक ये चुन लिया। तो ये हमने उत्कृष्ट पौधे कोई इसमें से चुन लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये भी चुन लिया। तो ये सारे पौधे हमने इसमें से चुन लिए। कौन से साल में, तीसरे साल में। अब जो तीसरे साल में हमने उत्कृष्ट जो पौधे चुने थे, अब हम क्या करेंगे, इन चुने हुए जो उत्कृष्ट उन्नत लक्षणों वाले पौधे हैं उन पौधों के बीजों को हम अलग अलग एकत्रित करेंगे। यानी ये पौधे जब इनसे बीज बनेंगे तो बीजों को हम क्या करेंगे, जो चुने हुए पौधे हैं उनके बीजों को हम सेपरेट इकट्ठा करेंगे, आपस में नहीं मिलाएंगे। अलग अलग पौधों के बीजों को हम क्या करेंगे, अलग अलग उनको जो है एकत्रित करेंगे। और जो हमने क्या किया था, यहाँ पर अलग अलग एकल पौधों को चुना था ना, ये तो एकल पौधों का चयन कर लिया था हमने। अब इन पौधों का क्या कर रहे हैं, बीजों को अलग अलग इकट्ठा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर चौथे वर्ष में क्या करेंगे हम, जो हमने अलग अलग इकट्ठे किए थे ये बीज, उन बीजों की एकल संततियां उगाएंगे। यानी कि एक पौधे के बीजों को एक क्यारी में, दूसरे पौधे के बीजों को दूसरी क्यारी में, यानी अलग अलग क्यारियों में एकल संततियां उगाएंगे। और ये अपनी पीढ़ी कौन सी होगी, F3 पीढ़ी। यानी F3 पीढ़ी के रूप में हम उगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ये जो अपना था, ये जैसे कि ए पौधा था, नाम दे दिया हमने, ये B, ये C, ये D, ये E। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग क्यारियों के रूप में इन पौधों के बीजों को उगा रहे हैं। जैसे कि इस क्यारी में हमने क्या किया, केवल ए पौधे के बीजों को उगाया, इस क्यारी में बी पौधे के बीजों को उगाया, इसमें सी पौधे के, इसमें डी, इसमें ई, एफ, जी। यानी कि अलग अलग हमने जो पौधों का चयन किया था उन पौधों के बीजों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग क्यारियों में उगा दिया। क्या करते हैं हम चौथे वर्ष, तीसरे वर्ष में हमने जो भी पौधे उगा रखे थे उनमें से उन्नत पौधों का चयन करते हैं और चुने गए उन्नत पौधों के बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। फिर चौथे वर्ष क्या करते हैं, जो अलग अलग पौधों के बीजों को एकत्रित किया गया था उन पौधों की एकल संततियां उगाते हैं। यानी कि एकल पौधों के बीजों को अलग अलग क्यारियों में उगाते हैं। और एकल संततियां जो हमने उगाई है, एकल संततियां उगाएंगे और एकल संततियों से क्या करेंगे हम, एकल संतति उगाई हमने और एकल संतति में से हम क्या करेंगे, जो उत्कृष्ट पौधे होंगे, उत्कृष्ट पौधों का हम क्या करेंगे, उत्कृष्ट का चयन करेंगे। यानी उगा तो ली हमने एकल संततियां, पर इनमें से भी हम क्या चुनेंगे, उत्कृष्ट पौधों को चुनेंगे। जैसे कि
ए वाली जो अपनी ये क्यारी थी, इसमें अपने पास में ये पौधे उगे हुए, इसमें अपने पास में ये अलग अलग ये बहुत सारे ऐसे पौधे उगे हुए हैं। तो इनमें से क्या करेंगे हम, जो उत्कृष्ट होगा, सबसे अच्छे लक्षणों वाला होगा, सुपीरियर होगा, उसका चयन कर लेंगे। जैसे इसमें से हमने ये पौधा चुन लिया, यहाँ पर हमने कोई ये पौधा चुना, यहाँ पर ये चुना, यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी कोई पौधे थे। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, जो एकल संततियां हमने उगा रखी थी उनमें से भी क्या करेंगे, उत्कृष्ट पौधों का चयन कर लेंगे। अब जो चुने हुए अपने उत्कृष्ट पौधे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे, यानी मिलाएंगे नहीं आपस में, और फिर से इन पौधों को हम क्या करेंगे, एकल संतति के रूप में 5वें वर्ष में उगाएंगे। यानी चौथे वर्ष में जो हमने एकल संततियां उगाई थी, एकल संततियों को जब अलग अलग क्यारियों में हमने उगाया था, तो उनमें से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर उत्कृष्ट पौधों का चयन करेंगे, और जो चुने गए अपने पौधे होंगे एकल पौधे चुनेंगे, उन एकल पौधों को भी हम क्या करेंगे, 5वें वर्ष में एकल संतति के रूप में उगाएंगे, यानी कि अलग अलग क्यारियों में उगाएंगे। यानी कि जैसे ये पौधा हमने चुना तो इस पौधे के बीजों को इस क्यारी में उगाया, इस पौधे के बीजों को इस क्यारी में उगाया, इस पौधे के बीजों को इस क्यारी में, इस पौधे के बीजों को इस क्यारी में, इसके बीजों को इस क्यारी में। इस तरह से क्या किया हमने, एक एक पौधे के बीजों को अलग अलग क्यारियों में हम उगा देंगे। और सेम वही F3 वाली जो अपनी प्रक्रिया थी उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोहराएंगे। यानी कि हमने क्या किया था, यहाँ पर जो भी किया था उसको यहीं पर हम दोहराएंगे। क्या किया था हमने, इसमें से उत्कृष्ट पौधों को चुना था और उनको क्या किया था, अलग अलग एकल पौधों का चयन करके उन्हें एकल संतति के रूप में उगाया था। वही विधि यहाँ पर दोहराएंगे। जो भी पौधे यहाँ पर अपने पास में जैसे उगे हुए हैं, जैसे इस क्यारी में ये सारे पौधे उगे हुए हैं, इसमें इनमें ये उगे हुए पौधे, तो प्रत्येक क्यारी में से हम क्या करेंगे, उत्कृष्ट पौधों का चयन करेंगे। जैसे मान लो इसमें से हमने इस पौधे को चुन लिया, इसमें से इस पौधे को, इसमें से इस पौधे को, यानी एकल संतति का चयन करेंगे, एकल पौधों का चयन कर लेंगे। और एकल पौधों को हम क्या करेंगे, फिर छठे वर्ष में हम एकल संतति उगाएंगे, लेकिन 3-3 कतारों में उगाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, केवल एक ही क्यारी में उगा रहे थे। यहाँ पर एक ही पौधे के बीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 क्यारियों में उगाएंगे। यहाँ पर तो एक पौधे के बीजों को केवल एक ही क्यारी में उगा रहे थे, दूसरी क्यारी में दूसरे पौधे के बीजों को यहाँ पर हम 3 कतारों में उगाएंगे, यानी 3 क्यारियों में उगाएंगे। एकल संतति के पौधों को, जैसे कि ए वाला कोई पौधा था, इसको हमने क्या किया, इन 3 क्यारियों में उगा दिया। बी वाले पौधे को जैसे इन 3 क्यारियों में उगा दिया। यानी कि एकल संतति, जो चुनी हुई एकल संतति के उत्कृष्ट पौधे हैं जो हमने 5वें साल में चुने, उनको हम क्या करेंगे, छठे वर्ष में 3-3 की कतारों में उगा देंगे। और छठे वर्ष में ये कौन सी पीढ़ी होगी अपनी, F5 पीढ़ी। अब 3-3 की कतारों में उगाएंगे, और इनमें से भी हम क्या करेंगे, उत्कृष्ट पौधों का, उन्नत पौधों का चयन कर लेंगे। और सेम फिर हम अगले साल यही प्रोसेस दोहराएंगे। इनसे जो उन्नत पौधे हमने चयन किए, इनमें से भी जो भी, जैसे मान लो जिस भी क्यारी से जो पौधे हमें ज्यादा उन्नत लक्षणों वाले लगेंगे, उनको हम क्या कर लेंगे, एकल पौधों का चयन कर लेंगे इनमें से। और उन एकल पौधों को फिर हम एकल संतति के रूप में उगाएंगे, पर 3-3 की कतारों में। यानी इनमें से जैसे मान लो इस क्यारी में से हमने ये कोई पौधा चुना था जो उत्कृष्ट था, इसमें इस क्यारी में था जो उत्कृष्ट था, इसमें इस क्यारी में था ये उत्कृष्ट पौधा। इन उत्कृष्ट पौधों को हमने चुन लिया, और उनके जो बीज होंगे उन बीजों को हम क्या करेंगे, अब 3-3 क्यारियों में, यानी 3-3 कतारों में उगा देंगे। और 3-3 कतारों में उगाने के बाद में सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, 3-3 कतारों में उगाएंगे, और उनमें से भी उन्नत पौधों का चयन कर लेंगे। तो 7वें वर्ष 3-3 कतारों में उगाने के बाद में F6 जो पीढ़ी है उसमें से हम क्या करेंगे, उन्नत पौधों का चयन करेंगे, यानी एकल संतति के रूप में उन्नत पौधों को हम चयन कर लेंगे। अब यहाँ पर चयन करने के बाद में हम इन्हें यहाँ पर एक साथ भी इकट्ठा कर सकते हैं, यानी पुंज के रूप में इनकी कटाई करके इकट्ठा कर सकते हैं। इनमें से जो उन्नत हमें दिखाई देंगे उन उन्नत पौधों को हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे, और उनके बीजों को एक साथ एकत्रित कर लेंगे। 7वें वर्ष तक ये प्रक्रिया होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो एकत्रित किए हुए बीज है हमारे, उन बीजों को 8वें वर्ष में हम क्या करेंगे, उनका उपज परीक्षण करेंगे। यानी कि जो 8वें वर्ष में, जो 7वें वर्ष में हमें बीज प्राप्त हुए हैं, उनको F7 पीढ़ी के रूप में 8वें वर्ष में हमें उगाना है। लेकिन किसके साथ उगाना है,
उस समय जो प्रचलित मानक किस्म है उसके साथ उसकी तुलना करनी है हमें। जैसे मान लो एक क्यारी में तो हमने क्या किया, अपने वाले जो बीज है जो हमने तैयार किए ये वाले बीज उगा लिए, और जो दूसरी क्यारी होगी उस दूसरी क्यारी में हम उगाएंगे उस समय जो बाजार में चल रही मानक किस्म है। जैसे कि हम अच्छी लंबाई के लिए, अधिक लंबाई के लिए सरसों की किस्म तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपने बीज उगाएंगे, और जो दूसरी क्यारी होगी उसमें किसके बीज उगाएंगे, उस समय जो बाजार में अधिक लंबाई वाली जो सरसों की मानक किस्म जो प्रचलित होगी उसको हम उसके साथ में उगाएंगे। यानी अपनी वाली जो बीज होंगे जो हम तैयार कर रहे हैं उनके साथ में हम क्या उगाएंगे, उस समय बाजार में प्रचलित मानक किस्म को भी उसके साथ में उगाएंगे, और उसकी भी उसी प्रकार से दोनों की सेम देख रेख करेंगे, सेम प्रकार से सिंचाई करेंगे, यानी एक ही जैसे वातावरण में दोनों को हम उगाएंगे। और दोनों की हम क्या करेंगे, तुलनात्मक उनका अध्ययन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और उपज परीक्षण करेंगे कि दोनों में से जो है उपज किसकी ज्यादा अच्छी है। यदि अपने वाली किस्म की जो उपज है इससे ज्यादा अच्छी है तो जो अपनी किस्म है उसकी हम आगे की प्रोसेस करेंगे, बल्कि यदि बाजार में जो प्रचलित किस्म है उसके बजाय अपने जो तैयार की गई जो किस्म है उसकी यदि उपज कम होती है तो इसको हम वापस यहीं पर स्टॉप करके फिर से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन जो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 8वें वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे, यानी कि बाजार में प्रचलित मानक किस्म के साथ में इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद में हम क्या करेंगे, यदि अपनी वाली जो है सुपीरियर होती है यहाँ पर, तो इन बीजों को 8वें वर्ष में जो उगाई गई किस्म है अपने वाली उसके बीजों को हम क्या करेंगे, लगातार 3 सालों तक, यानी 90 से 11वें वर्ष तक लगातार 3 सालों तक उगाएंगे हम। और लगातार 3 सालों तक उगाएंगे तो अपनी पीढ़ियां कौन कौन सी होगी, F8, F9 और F10, यानी F8 से F10 पीढ़ियों तक उगाएंगे, 3 सालों तक उगाएंगे। और किसके साथ उगाएंगे, उसी प्रकार से मानक किस्म के साथ में उगाएंगे 3 सालों तक। फिर हम तुलनात्मक उनका अध्ययन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे किसके साथ, मानक किस्म के साथ। लेकिन पहले जो 1 साल के लिए हमने तुलना की थी वो उसका क्या था, प्रारंभिक उपज परीक्षण। यानी यहाँ पर हम तुलना किसके लिए कर रहे थे, केवल और केवल उपज के लिए कर रहे थे। और उसके बाद जो 3 साल तक हम फिर से उनको जो है मानक किस्म के साथ उगाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो तुलना करते हैं वो करते हैं समन्वित उपज परीक्षण। समन्वित उपज परीक्षण का मतलब है कि यहाँ पर हम उपज के साथ साथ जो फसल के अन्य जो लक्षण है उनकी भी हम क्या करते हैं, मानक किस्म के साथ तुलना करते हैं। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है या अन्य जो भी लक्षण है उसकी भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये कहलाता है समन्वित उपज परीक्षण। जब 1 साल के लिए मानक किस्म के साथ तुलना की जाती है तो वो तो है प्रारंभिक उपज परीक्षण। इसमें केवल हम उत्पादन को देखते हैं, उत्पादन की तुलना करते हैं। और बाद में लगातार 3 सालों तक मानक किस्म के साथ जो तुलना की जाती है उगा करके, वो उपज के साथ साथ अन्य गुणों की भी तुलना की जाती है और वो कहलाता है समन्वित उपज परीक्षण। और समन्वित उपज परीक्षण करने के बाद भी यदि जो अपनी किस्म है वो अच्छे गुणों वाली पाई जाती है या वांछित कैरेक्टर जो हम चाहते हैं वो उसमें हमारे पास में पाए जाते हैं बाजार में प्रचलित मानक किस्म की तुलना में, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 12वें वर्ष में जो ये किस्म है, ये जो हमें प्राप्त होंगे बीज, 12वें वर्ष में इन बीजों को फिर से उगाएंगे, यानी बड़ी मात्रा में उगाएंगे। उनका किस लिए, गुणन करने के लिए, बीजों की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाएंगे और उनका गुणन करवा देंगे, यानी कि उनकी मात्रा बढ़ाएंगे बीजों की। और वो अपनी पीढ़ी कौन सी होगी, F11 पीढ़ी होगी 12वें वर्ष में जो उगाएंगे। तो इस तरह से हम बीजों का क्या करेंगे, गुणन करेंगे और फिर उसको हम क्या कर देंगे, किसानों में वितरित कर देंगे, यानी वितरण कर देंगे एक नई किस्म के रूप में विमोचित करके। तो ये थी अपनी प्रोसेस किसकी, वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड की। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ वापस से, क्या करते हैं हम वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड में, सबसे पहले 2 सुपीरियर जनकों का चयन करते हैं। पहले वर्ष में क्या करते हैं, 2 सुपीरियर जनकों का चयन करते हैं और ऐसे पादपों को चुनते हैं जिनमें कि उत्कृष्ट लक्षण हो, जो लक्षण हम चाहते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे जनकों को चुनते हैं जिनके लक्षण हम नए पादप में चाहते हैं, क्योंकि जो पादप हमें प्राप्त होंगे उनमें उन दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो 2 जनकों का चयन करते हैं, उनमें क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं।
संकरण के बाद जो बीज हमें प्राप्त होंगे, जो हाइब्रिड बीज होंगे, उन बीजों को हम दूसरे साल में क्या करते हैं, उचित दूरी पर उगा देते हैं। जो अपनी कौन सी पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी होती है। इन दोनों में क्या कराया, संकरण करवाया। जो बीज हमें प्राप्त हुए उनको हमने अगले साल क्या कर दिया, उगा दिया उचित दूरी पर F1 पीढ़ी के रूप में। उसके बाद में जो F1 पीढ़ी से हमें बीज प्राप्त होते हैं, उन सारे के सारे बीजों को हम अगले साल तीसरे वर्ष F2 पीढ़ी के रूप में फिर से उचित दूरी पर उगा देते हैं। और तीसरे वर्ष जब हमने इस सारे बीजों को उचित दूरी पर उगाया, तो उसके बाद में उगे हुए उन पौधों में से हम उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन करते हैं। और जो उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन करते हैं, उन उन्नत लक्षणों वाले पौधों को एकल पादपों के रूप में चयन करके उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं और उनको फिर अगले साल चौथे वर्ष एकल संतति के रूप में उगाते हैं, अलग अलग कतारों में उगाते हैं। यानी अलग अलग हमने पौधे चुने और प्रत्येक पौधे के बीजों को अलग अलग रखा और उनको अलग अलग क्यारियों में उगा दिया। यानी एक पौधे के बीजों को केवल एक क्यारी में, दूसरी क्यारी में दूसरी पौधे के बीजों को अलग अलग क्यारियों में उनको उगा देते हैं। और उन उगे हुए पौधों में से भी हम क्या करते हैं, फिर से हम उनमें से उन्नत पौधों का चयन करते हैं और उन्नत पौधों का चयन करके फिर से उनसे क्या करते हैं, वही उसी प्रकार से 5वें वर्ष में एकल संततियां उगाते हैं। और फिर इन एकल संततियों में से हम उन्नत पौधों का चयन करते हैं और इन उन्नत पौधों से हम छठे वर्ष में क्या करते हैं, इनमें से एकल संततियां तो उगाते हैं, पर एकल संतति की 3-3 कतारें उगाते हैं। यानी कि जो एक एक पौधा हम उन्नत इनमें से चुनते हैं, उन प्रत्येक पौधे की हम क्या करते हैं, 3-3 कतारें उगाते हैं। प्रत्येक पौधे के बीजों को हम 3-3 कतारों 3-3 क्यारियों में उगाते हैं। और लगातार हम ऐसा भी 2 बार करते हैं। पहले 2 बार तो हम एकल संतति के रूप में उगाते हैं, उसके बाद में 2 बार जो एकल संततियां हैं उनको 3-3 की कतारों में उगाते हैं, यानी 3-3 क्यारियों में उगाते हैं। और इनमें से भी हम हर बार क्या करते हैं, उन्नत पौधों का चयन करते हैं। यहाँ पर जो हम जो 7वें वर्ष में F6 पीढ़ी के रूप में जो उन्नत पौधों का चयन करते हैं, उन सारे पौधों के बीजों को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ पुंज में इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं उन्नत पौधों के बीजों को। और 8वें वर्ष में उसका क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण में हम क्या करते हैं, हमारी जो किस्म है तैयार कर रहे हैं, जो किस्म उन बीजों के साथ में उस समय बाजार में प्रचलित मानक किस्म के साथ उगा करके उसकी तुलना की जाती है, किसकी, उपज की तुलना की जाती है। और यदि उत्पादन अच्छा होता है तो उसके बाद में लगातार 3 सालों तक 9वें से 11वें वर्ष तक F8, F9 और F10 पीढ़ी के रूप में लगातार 3 सालों तक समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। यानी उसी प्रकार से अपनी जो किस्म के बीज है उनको बाजार में प्रचलित मानक किस्म के बीजों के साथ में लगातार 3 सालों तक उगाया जाता है और उसके साथ उसके गुणों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और फिर यहाँ पर ये समन्वित उपज परीक्षण में अपनी जो किस्म है वो यदि सफल होती है तो उसको हम 12वें वर्ष में क्या कर देते हैं, F11 पीढ़ी के रूप में उगाते हैं और गुणन करवाते हैं उसके बीजों का। गुणन करवा करके जब ये बीज हमारे पास बड़ी मात्रा में आ जाते हैं तो इन बीजों को हम क्या कर देते हैं, किसानों में वितरित कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक नई किस्म का विकास कर लेते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, वंशावली विधि के द्वारा या पेडिग्री मेथड के थ्रू। पेडिग्री मेथड किसका है, संकरण का एक मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन का एक मेथड है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, नई किस्म का विकास कर रहे हैं। एक बार पेडिग्री मेथड क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अपनी जो डेफिनेशन थी कि F2 पीढ़ी, ये अपनी F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी और इसके बाद की जो भी पीढ़ियां होती है उनमें से हम क्या कर रहे हैं, एकल पौधों का चयन करते हैं, उनसे एकल संततियां अलग अलग कतारों में उगाते हैं। साथ ही साथ चुने गए जो जनक है उनका, जो चुने गए जो पादप होंगे, चुने गए पादपों का और उनके जो पूर्वज होंगे, उनके जो जनक होंगे, उनके साथ उनका क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको हम वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये अपना था पेडिग्री मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए मेथड के साथ।